ओम शांति। ये हमारे ब्राह्मण जीवन की एक छोटी सी कहानी है। लौकिक नाम भरत सिंह भाई है और 97 में बाबा का ज्ञान मिला हमें। 97 में कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने फर्स्ट ईयर में, और जिस कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने उसी कॉलेज के अपोजिट में बाबा का आश्रम था। आध्यात्मिक संग्रहालय का बड़ा सा बोर्ड लगा था और मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इसमें जाके देखें क्या है। तो उसी जिज्ञासा के वश हम चले गए बाबा के आश्रम पे। अंदर जाके देखा तो कुछ बहनें थी वाइट ड्रेस में और उन्होंने मुझे प्रदर्शनी के चित्र समझाए कुछ, और मुझे बताया कि आप 7 डेज़ का कोर्स करिए। तो मैंने शुरुआत की वहाँ से जाने की, और जब बहन ने मुझे पहले दिन का कोर्स कराया तो एक अलग फीलिंग हुई कि मुझे लगा कि कुछ नई चीज़ है ये। मेरे भक्ति की मन में इच्छा थी, बचपन से भक्ति की थी और भगवान को पाने की इच्छा थी मन में कि भगवान कैसे मिलेंगे करके। तो मैंने देखा वहाँ पर कि कुछ अच्छी चीज़ मिली मुझे। इसी बीच में कोर्स चल रहा था मेरा ज्ञान का 7 डेज़ का। तो उसी समय सपना आया मुझे रात को, और सपने में ऐसा हुआ कि बाबा को देखा मैंने, और बाबा को देखा कि बाबा मुझे कोर्स करा रहा है 7 डेज़ का। तो मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि जो बहनें बता रही कि ये बाबा है, इस तरह से हैं, ऐसे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह मन में आया कि ये तो एक मेरी नवीनता हो गई मेरे लिए। बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो गया कि ये जो बहनें बता रही जिस बाबा के बारे में, वो बाबा ही मुझे सपने में आके कोर्स करा रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मेरा निश्चय एकदम पक्का होने लगा कि ये ज़रूर कुछ बात है इसमें। वहाँ से मेरे ज्ञान की यात्रा बहुत आगे बढ़ने लगी जीवन की, और धीरे धीरे 3 साल का कॉलेज का कोर्स भी मेरा पूरा हुआ और ज्ञान का कोर्स भी 3 साल का मैंने पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा घर हम मध्य प्रदेश इंदौर से है, वहाँ से हमारा गांव लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में ज़मीनें बहुत थे हमारी, पर वहाँ पर पानी नहीं होने की वजह से फसलें नहीं आती थी। तो लौकिक पिताजी ने मुझे वापस बुला लिया कि बेटा पढ़ाई पूरी हो गई है और वापस आ जाओ। तो कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई, कॉलेज की पढ़ाई तो की पर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया। पर ज्ञान का जो एक नशा सा चढ़ गया कि अब बहुत कुछ करना है ज्ञान में, या दुनिया में कुछ चेंज होने वाला है तो हमें उसकी तैयारी करना है। तो पढ़ाई से बुद्धि थोड़ी सी निकल करके ज्ञान की तरफ बुद्धि बढ़ी, और वही ज्ञान जब मैंने घर पे आके घर वालों को सुनाया तो घर वालों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। ये कुछ हमारे घर में वैसे राजपूत फैमिली से है, तो वो खाने पीने वाले लोग, मतलब सभी तरह का खाना, मतलब नॉन वेज और पीना ड्रिंकिंग वगैरह का फैमिली में करते थे वो लोग सभी। और बचपन में हमको भी जन्म घुट्टी पिलाई जाती थी छोटी छोटी दवाई के रूप में। बट वो देखा घर वालों ने कि ये तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो इसका क्या हुआ, ऐसे कुछ जादू मंत्र तो नहीं हुआ इसके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें कुछ होने लगी। बट मेरे मन में एक बाबा के लिए दृढ़ निश्चय था। तो घर पे मैंने लोगों को ज्ञान सुनाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। घर के बाहर हमारे गांव में हवेली है, तो हवेली के बाहर मैं बैठ करके लोगों को कुछ ज्ञान सुनाने लगा। तो लोगों को बड़ा आकर्षण करता था ज्ञान। लोग आने लगे, घर के बाहर बैठने लगे। फिर वहीं पे घर के बाहर हम योग करने लग गए वहाँ पे। तो घर वालों को लगा कि ये हमारी बेइज्जती करवा रहा है, इसको घर के अंदर बिठाओ। तो घर वालों ने मुझे घर के अंदर जगह दे दी। अब क्या हुआ कि घर के अंदर जगह मिल गई तो बड़ा वंडर हुआ कि लौकिक में बड़ा भाई है, उसको ज्ञान का बहुत नशा चढ़ा, बाबा के ज्ञान का निश्चय हुआ। और उस नशे में वो
एक झटके में मधुबन चला गया कि मुझे कैसे भी करके मधुबन जाना है, बाबा के घर में सेवा के लिए जाना है। और वो सेवा के लिए मधुबन चला गया बाबा के घर में। अब क्या हुआ कि लौकिक में हम 3 भाई हैं, उसमें से मेरे से जो बड़ा भाई है वो मधुबन चला गया और एकमात्र घर में वो कमा के लाता था, बड़ा भाई, लौकिक बड़ा भाई जो कमा के लाता था। हमारे घर में कुएं खोदने की मशीन थी, वो चला करके पैसा लाता था और उससे घर चलता था हमारा, क्योंकि खेतों में अनाज सिर्फ खाने के लिए होता था, उससे इनकम नहीं होती थी हमारी, ज़मीनें बहुत होने के बावजूद भी। अब क्या हुआ कि जब भैया चले गए, मधुबन समर्पित हो गए हैं, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया। घर वालों ने बोला कि इसे अब क्या करें, इसको या तो हमारे बेटे को वापस लाओ, मधुबन से लाओ, या तो फिर आप भी निकल जाओ घर से, या हमें कमा के लाके दो, कुछ भी करो, बट हमें चाहिए पैसा। अब ऐसे में क्या हुआ कि मेरे मन पे बहुत प्रेशर आने लगा और अब क्या करूं, बहुत दुविधा आने लगी। घर पे गीता पाठशाला चल रही थी, पर घर वालों का निश्चय नहीं था उस बात में, भगवान का निश्चय। मेरे मन में एक विश्वास था कि बाबा कुछ रास्ता निकालेगा करके। मैं बीच में कुछ काम भी करने लगा, इवन मजदूरी भी करने लगा। तो एक बार का एक अच्छा सा जीवन का अनुभव छोटा सा है कि भगवान कैसे हमारी रक्षा करता है और वो जीवन में कैसे निश्चय कैसे बैठता बाबा का। तो मैं मजदूरी के लिए गया कहीं पे, कुएं खोदने के लिए। गांव में एक मशीन होती कुएं में से मिट्टी निकालने के लिए, और उस मशीन के थ्रू हम 4-5 लोग उस कुएं के अंदर उतरते हैं मशीन में, और वो मशीन मिट्टी को उसमें डालते हैं डब्बे में, और वो फिर मशीन उसको वापस ऊपर खींच लेती कुएं में से। इस तरह से हम उसमें काम कर रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि जिस मशीन में बैठ करके हम कुएं के अंदर उतरे, 4 लोग उतरे हम लेबर के रूप में, उस मशीन में सडनली लोहे का वो होता है मशीन, उसके अंदर करंट आ गया जमीन में, कुएं के अंदर, और हम उसमें बैठे हुए और नीचे उतर रहे, हम कुएं में उतर गए। अब उतरने के बाद सडनली कुएं के अंदर करंट फैल गया, और जैसे ही उस मशीन का वो जो डब्बे में बैठ के हम जिसमें उतरे थे लोहे के डब्बे में, उस डब्बे में जैसे ही पानी से टच हुआ तो उसमें करंट आ गया, और हम चारों मतलब उस कुएं में सडनली गिर गए और तड़पने लगे हम। बहुत ज़्यादा करंट था, मतलब पावरफुल करंट था, और बहुत जीवन मृत्यु का एक वो बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा आग, मतलब जैसे कई सूर्य जैसे आग मतलब निकल रही शरीर में से, इतनी ज़्यादा मतलब वो भयंकर करंट था, वो बहुत ज़्यादा भयंकर करंट था, और एकदम तड़पने लगे वहाँ पर। तो मेरे मन में अचानक बाबा का ख्याल आया कि बाबा मुझे बचा लेगा करके, और मेरे ऐसा लगा कि शरीर में से आत्मा निकल रही है, ऐसा फील होने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आग मतलब शरीर में से निकलने लगी, ऐसा लगा बहुत ज़्यादा करंट की वजह से। और सडनली दिल में बस अब ऐसा लगा कि बस आत्मा निकल जाएगी। उसी ड्यूरेशन में ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ठंडक सा महसूस हुआ। अचानक से क्या हुआ कि वो सडनली लाइट चली गई, उसके उस कुएं में से लाइट चली गई, और ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में ऐसा बिठा लिया, या ठंडक सा महसूस हुआ। और हम उस समय बेहोश थे, हमें कुछ होश नहीं था, और मुझे लगा कि मुझे बाबा ने बचा लिया, बस ये फीलिंग थी मन में कि बाबा ने मुझे बचा लिया करके। और वो वहाँ से जब हमें सब लोग भाग गए थे छोड़ के, काफ़ी देर के बाद हमको लोगों को लगा कि ये मर गए सब। तो उस बीच में कुछ लोगों ने हमको फिर वापस आए वहाँ से, और लगा कि शायद मर गए। तो उसके बाद भी हमें वहाँ से बाहर निकाला, तो होश में थे हम लोग, मतलब था। उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, और मेरे मन में था कि मुझे बाबा ने बचा लिया करके। अंदर ही अंदर मेरे अंदर वो चल रहा था कि बाबा ने मुझे, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि बाबा ने मुझे सेव कर लिया, कमल का ऐसा फूल के अंदर जैसे छुपा लिया बाबा ने, ऐसा मुझे फील हुआ उस बीच में। और वहाँ से जब होश आया हॉस्पिटल में थोड़े समय के बाद, तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे सच में लगा ऐसा कि हाँ, अब सच में बाबा ने बचा लिया है। तो मुझे उस दिन से फैसला किया कि बाबा ये जीवन आपका है, आपका दिया हुआ जीवन है, और इससे जो भी आपको सेवा लेना हो, जो भी करना हो, वो आप इससे करवा सकते हो। और वहाँ से जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिछले विक्रम सारे उस कुएं के अंदर उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए, और यहाँ से बाबा ने मुझे नया जीवन दिया, कुछ नया करने के लिए दिया। उसके बाद इस दुर्घटना के बाद मैं घर से कुछ काम करने के लिए और कुछ नौकरी करने के लिए वहाँ से इंदौर चला गया वापस, जहाँ से मुझे ज्ञान मिला था। और गांव और इंदौर के बीच में हमारा 150 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो वापस मैं इंदौर चला गया नौकरी करने के लिए। अब इस बीच में जब चला गया, इंदौर चला गया, तो वहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरह की नौकरी की, और काफ़ी स्ट्रगल्स रहा उस समय। तो वहाँ के
इंदौर जोन के जोन इंचार्ज है ओम प्रकाश भाई जी, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे और वो बोलते थे कि आप इस तरह से कब तक ये काम करते रहेंगे और आप बाबा के लिए समर्पित हो जाइए। तो मैंने उनसे अपनी मन की इच्छा की कि भाई जी मैं बाबा की धन से सेवा करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो तू इतना परेशान है। मैंने कहा भाई जी मैं रियली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और धन से सेवा कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, बाबा तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहा है। तो उनका एक ये वाक्य जो था मेरे दिल में अंदर तक बैठ गया और सचमुच में ऐसा लगा कि बाबा मेरे लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहा है। और सडनली मैंने 2004 तक 2002 से 2004 तक मैंने इंदौर में वापस जॉब किया। अलग अलग जगह पर बहुत सारे मैंने टीचिंग का जॉब किया और मैंने कुरियर बांटे, मैंने पेपर बांटे और बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां की मैंने बहुत सी जगह। उसके बाद सडनली जो भैया मेरे माउंट आबू में आए थे, समर्पित हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इंदौर से तुम किसी तरह से मेरे पास आओ, माउंट आबू आओ। तो मैंने सारा अपना वहाँ पर किसी से मैंने बात नहीं की, सब अपना इंटरनली मैंने सब समेटा वहाँ से और माउंट आबू मैंने सडनली मैंने प्रोग्राम बनाया और अपना बैग लेकर के मैं माउंट आबू आ गया। मैं उस समय भैया ने बताया कि अपने एक परिचित भाई है जिनका दिल्ली में कारोबार है, आप वहाँ जाकर के कुछ देखो, आप काम सीखो या कुछ देखो, उनका काम संभालो। तो मैं वहाँ से सन 2005 में मैं दिल्ली में आ गया। बाबा ऐसा प्लानिंग मेरे को दी, कुछ वहाँ से मधुबन से मुझे मिला कि आप दिल्ली चले जाओ। तो उस भाई के कारोबार के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया उनको संभालने के लिए। और उन भाई के साथ, वो भी बाबा के बच्चे थे और वो दिल्ली में नहीं रहते थे, दिल्ली में उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे समझा दिया कि मुझे क्या करना है। उनका हैंडीक्राफ्ट का कारोबार था। तो मैंने 2005 में उनके साथ कारोबार शुरू किया, 1 साल तक उनके साथ बिजनेस किया और 1 साल बिजनेस करने के बाद किसी कारणवश उन भाई की कंपनी दिल्ली में बंद हो गई। अब मेरे मन में ये आया कि अब मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से। फिर एक परीक्षा आई तो भाई ने मुझे माउंट आबू से बोला, लौकिक भाई ने, कि आप मधुबन बाबा के घर के लिए कुछ सैंपल बना के ले आओ दिल्ली से। और मैं बाबा के घर के लिए कुछ बैग्स के सैंपल या कुछ सौगात के सैंपल बना के ले आया। 2006-07 में ले आया, बाबा के घर के लिए सौगात के सैंपल ले आया। और वो सडनली लिटरेचर के रमेश भाई है, उनको वो सौगात पसंद आ गई। उसके बाद से मुझे ऑर्डर मिले, मधुबन से काम मिला मुझे और इस तरह से मेरे मन में और ज़्यादा हुआ कि बाबा के घर के लिए नई नई चीज़ बना के दूँ करके। और 2007-08 से बहुत अच्छे से बाबा के घर में कारोबार मेरा शुरू होने लगा। बहुत सारी चीज़ों के ऑर्डर मिलने लगे बाबा के घर में, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। हमने यज्ञ के लिए बहुत सारे सौगात बनाई बाबा के घर के लिए और बहुत सारे काम मिले। और बाबा के घर से बहुत सारा पवित्र धन, जो बाबा के बच्चों के, बाबा के घर के जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उनका धन बहुत शुद्ध मन से कमाया होता है और उससे खुशी मिलती है। तो वो धन मुझे बाबा के घर से मिला और सबसे पहले मेरे मन में आया कि उस धन को कैसा सदुपयोग किया जाए। तो बाबा के घर के जो धन मुझे प्रॉफिट के रूप में मिला बिजनेस से, उस धन को मैंने अपने गाँव में खेती में लगाया। सबसे पहले हमने गाँव में कुएं खुदवाए और वहाँ उन कुओं में बहुत सारा पानी हुआ। बहुत सारा पानी होने से हमने उन जितनी भी ज़मीनें हमारी सूखी ज़मीनें थी, लगभग 20 एकड़ के आसपास ज़मीनें हमारी थी और वो बहुत सूखी ज़मीनें थी। तो वहाँ सभी ज़मीनों पे हमने पाइपलाइन करा दिया और वहाँ से जब फसल आने लगी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बाबा के घर के पैसे से फसल आई। तो हमने मन में आया कि बाबा के घर में पहले भेजें। तो हमने जो गीता पाठशाला गाँव में चली, वहाँ पे लोगों को लगा कि इनके घर में बहुत अच्छा हो गया, फसल बहुत अच्छी आई इनकी पहले साल। तो वो सारी फसल हमने इकट्ठी की और गांव से भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। बाबा के जो बच्चे बने थे, वो ट्रक भर के हमने बाबा के घर में अनाज भेजा। तो यहाँ से चमत्कार कैसे होता है कि बाबा के घर में जब अनाज गया तो गांव में एक अलग सी खुशहाली हुई। पूरे गांव में एक उमंग आया कि उस साल, मतलब 2010 के आसपास ना, गांव में बहुत ज़्यादा डबल फसल आई। फसल बहुत अच्छी आई गांव में, लोगों की खेती बहुत अच्छी हुई। तो लोगों को लगा कि ये माउंट आबू बाबा के घर में अनाज गया, उसके वजह से फसल बहुत अच्छी हुई, गांव में बरसात बहुत अच्छी हुई। और इस तरह से ये एक चमत्कार हुआ गांव में हमारे यहाँ कि ऐसे, मतलब इनके घर में तो सूखी ज़मीनें थी, अचानक इनका कुआं भी हो गया, ज़मीनें भी हो गई। तो उस समय से 2010 से बाबा के घर में हमारा हर साल मतलब अनाज जाने लगा ट्रक भर भर के।
तो ये एक घर वालों को एक खुशी हुई कि ये कैसे हो गया, मतलब तो उनको निश्चय होने लगा, घर पे निश्चय होने लगा बाबा में। और इस तरह से जीवन बाबा की जो अपने बच्चों का कभी रिटर्न रखता नहीं है। जिस बड़े भाई को जो पैसा कमा रहा था हमारे घर में, उस बड़े भाई को जब बाबा के घर में समर्पित हुआ और जो फीडबैक घर वालों को चाहिए था पैसे का उस समय, तो भगवान अपने बच्चों का रखता नहीं है। तो भगवान ने पूरा साइकिल घुमाने के बाद मुझे इंदौर से मधुबन बुलाया, मधुबन से दिल्ली बुलाया, दिल्ली में मेरा कारोबार सेट कराया बाबा ने। कारोबार सेट कराने के बाद वहां से जो धन बाबा के घर से मिला वो धन वापस गांव में लगाया, वहां से खेती हुई और वहां से जो अनाज बाबा के घर में जाने लगा और वहां से जो प्राप्तियां होने लगी बाबा के घर से, बड़ी खुशी देने वाली थी वो। बहुत घर वालों का इतना ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा फसलें आने लगी, बहुत ज्यादा, और बाबा के घर में जाने लगी। और एक का कणे का बाबा कहता कि सुदामा की जो मुट्ठी भर के जो चावल दिया था बाबा के घर में, उसका वो अनंत गुना हो गया वो। ये बाबा के घर की दिव्य कहानी है। मेरे जीवन का पर्सनल अनुभव है कि जब भी जीवन में, जब भी कभी मेरा मन में आता था कि मेरे दिल में जो था कि बाबा मैं धन से सेवा करूं, तो जब से बाबा के घर में मधुबन में जब भी जाता था मैं, महीने में एक बार बिजनेस के थ्रू जाता था मैं, और 2008 से लगा के 2018 तक कंटिन्यूस बाबा के घर में कारोबार चला हमारा। और बहुत सारा बाबा ने धन बाबा के घर से मिला कारोबार के थ्रू, और वो बाबा के थ्रू बाबा के घर में ही लगता रहा अलग अलग तरह से। बाबा ने बहुत तरह के बिजनेस कराए। बाबा ने अभी करेंटली बाबा हमें ट्रांसलाइट का कारोबार बाबा ने दिया है। तो यज्ञ में जितने भी ट्रांसलाइट बाबा के घर में लगते हैं वो बाबा ने सेट करके दिया बिजनेस की। बाबा के जितने भी म्यूजियम ट्रांसलाइट के बनते हैं नए नए, वो हम अभी बना रहे हैं रिसेंटली। बाबा जीवन में इतनी सारी प्राप्ति कराता है कि कैसे बाबा के घर में जब भी जाता हूं कभी खाली हाथ नहीं जाता हूं। इस जीवन का लक्ष्य बना लिया कि कभी भी, छोटा सेंटर हो बड़ा सेंटर हो, जो भी हो, मधुबन भी हो, कभी भी जीवन में जब भी सुबह जाओ या दिन में जब भी बाबा के घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। भले ही एक मुट्ठी बाबा सुदामा का गाय ने मुट्ठी का कि मुट्ठी भर के ले जाना है बाबा के घर में, कुछ भी कणा दाना कुछ भी, ताकि हमारा हाथ ना दाता का रहे, देने वाला रहे। तो देने के संस्कार इमर्ज हो रहे धीरे धीरे हमारे देने के संस्कार। और जब देने के संस्कार इमर्ज हो गए हैं तो देने वाला कभी भी खाली नहीं होता है, वो भरपूर हो जाता है। इतना बाबा उसको भरपूर कर देता है, बहुत भरपूर कर देता है। अब और भी जीवन में पुण्य कैसे कमाने हैं और हमारे जीवन को कैसे सफल करना है, तो उसके लिए पुण्य कैसे कमाए, तो उसके लिए और मन में आया कि बाबा के घर में क्या कर सकते हैं। तो 2011 में ओआरसी में भी कारोबार, हमारा ओआरसी बाबा का सेंटर है, गुड़गांव में बाबा का ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। तो वहां पर दिल्ली में दूध अच्छा नहीं मिलता है बाबा के, दिल्ली में दूध में बहुत मिलावट होती है एनसीआर में। तो बाबा का घर जो ओआरसी है वहां पर हमने सोचा कि कुछ किया जाए। तो हमने सोचा कि गौशाला एक वहां बनाने का प्लान चल रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से भी कुछ गौवे रख देते हैं वहां पे, बाबा के घर में दूध बाबा के बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बाहर से दूध बहुत नकली और मिलावट वाला होता था। तो ऐसा प्लान चली, तो वहां पर हमने कुछ गाय वहां पर रख दी 2011 में, और उनका बहुत सारा दूध बाबा के घर में आने लगा उन गायों से। और वो गाय अभी काफी बड़ी गौशाला, वहां पर लगभग अभी 40 गाय हो गई ओआरसी में, और बहुत सारा दूध बाबा के घर का भी बाहर से नहीं लेते हैं, वहां पे बाहर से लेना नहीं पड़ता है वहां पर। तो इस तरह से भगवान अपने बच्चों से किस तरह से कार्य करवाता है और कैसे पुण्य हमारा जमा करवाता है, तो ये हमारे जीवन की सफलता उसमें इंक्लूड होती है। वैसे भी कहते हैं भक्ति मार्ग में कि गौ की पूंछ पकड़ के पार होना है। तो मन में आता है कि देखो भगवान हमारे से किस तरह से सफल करवाता है। उस 2-4 गाय से भी बहुत सारी गाय वहां पर धीरे धीरे करके 40 गाय हो गई वहां पर। 2010 से शुरू हुआ था कारोबार वो, और अभी बाबा के घर में बाहर से दूध नहीं लाना पड़ता ओआरसी में, जितने भी बाबा के बच्चे हैं। तो ये भी एक पुण्य जमा करने का तरीका है। और दूसरा कि हम पर्सनल में जीवन में क्या करते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का एक सहज मंत्र है बाबा की मुरली। और 97 से मेरे जीवन का पर्सनल ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मुरली नहीं सुनी होगी मैंने। 23 साल से एक भी दिन, जिस दिन से बाबा के बच्चे बने, 97 के 15 अगस्त को बाबा का ज्ञान मिला था मुझे, 15 अगस्त के समय लगभग 1-2 दिन आगे पीछे।
तब से आज तक 2020 तक एक भी दिन इस जीवन में बाबा की मुरली कभी मिस नहीं हुई है। कैसे भी सुबह में शाम को मुरली पढ़ने की एक आदत है, और जितनी बार हम, ये भी स्थूल ज्ञान धन है, और जितना जितना प्रैक्टिकल अनुभव मेरा है कि जितना जितना ज्ञान धन को आप सिमरन करते हैं या मुरली पढ़ते हैं, तो स्थूल धन न जाने कहां से बाबा इतने भंडारे भरपूर करता, इतने भंडारे भरपूर करता कि बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है कि बाबा इतना सारा देता है कि बाबा हम उसको कहाँ सफल करें। वो रास्ता भी बाबा ही बताता कि बच्चे अब यहाँ पे जरूरत है। बहुत सारी बहनें होती कि भैया ट्रांसलाइट हमको चाहिए, तो जहाँ भी जरूरत होती है हमको लगता है कि बाबा का घर है ये, यहाँ शुरुआत है, तो हम बाबा के घर में ट्रांसलाइट लगा देते हैं। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में, मतलब अमेरिका में भी हमने बहुत सारा सामान बाबा के ट्रांसलाइट भेजे हैं। तो वहाँ से अभी आदरणीय हंसा दीदी अमेरिका में, वहाँ पर अपना नया रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पर हमने यहाँ से ट्रांसलाइट बना के दिल्ली से भेजे, और वहाँ पे बहुत खुश हो गए बाबा के बच्चे। बहुत सारे वंडरफुल ट्रांसलाइट बना के भेजे हमने ऐसे अमेरिका में। तो वहाँ के सारे दीदियों ने बहुत सारी दिल से दुआएं दी, बहुत सारे बाबा के बच्चे बहुत खुश हो गए। वहाँ से भी इतने सारे, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में बाबा के घरों में हजार लाखों ट्रांसलाइट्स बाबा के घरों में लग चुके हैं, और वहाँ से इतने सारे लोग योग करते हैं, इतनी सारी दुआएं बाबा के घर से मिलती है, बाबा के बच्चों से इतनी सारी दुआएं मिलती है, इतनी झोलियां भर भर कर। तो मेन मकसद है हम दे कैसे। तो जैसे ही हम देना शुरू कर देते, भले ही हम कुछ भी शुरू करें, कणा दाना से शुरू करें। हम ज़्यादा नहीं दे सकते, बाबा के घर में एक रुपया लेके जाएं या कुछ फल लेके जाएं। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा दूंगा, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर में जैसे माँ बाप होते हैं, तो छोटे बच्चे होते, तो छोटे बच्चे मन में होता कि मम्मी पापा बाहर गए हैं, बाजार गए हैं, तो घर में कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे हमारे लिए। तो उनके मन में बड़ी इच्छा होती है कि मम्मी पापा बाजार गए हैं, हमारे लिए कुछ लाएंगे। तो जब ऐसे हम अपने को उस जगह पे मैं रख के देखता हूँ कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाबा के घर के लिए क्या लेकर जाऊँ, बाबा मेरा इंतजार कर रहा होगा कि बच्चा मेरे लिए क्या लाएगा आज। तो बड़ी खुशी होती कि मैं कुछ लेकर जाता हूँ, तो बड़ा मन में खुशी होती कि मैं आज बाबा के लिए ये ले जा रहा हूँ, आज बाबा के लिए ये ले जा रहा हूँ। कुछ भी तन से, मन से, धन से, तो वो उस घर में बरकत हो जाती है, उस घर में प्राप्तियां होने लगती है, वो भरपूर हो जाता है, वो घर कभी खाली नहीं हो सकता। तो ये बाबा के जीवन से, बाबा हमको जीवन में कैसी प्राप्तियां कराता है, ये हमारे जीवन का छोटी सी कहानी का कुछ अंश शेयर किया मैंने। बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति, धन्यवाद।